नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार में दरोगा बहाली पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। चाहे हम किसी भी दरोगा 2009 की बात करें, 2009 के बाद जो भी वैकेंसी आई उसकी बात करें, बीपीएसएससी पर लोगों की निगाहें उठती रही हैं, उंगलियां उठती रही हैं, सवाल उठते रहे हैं। और वो सवाल रहे हैं धांधली को लेकर, परीक्षा के क्वेश्चन पेपर लीक होने को लेकर, कई तरह की बातें हुई हैं। अभी 2213 दरोगा की बहाली आई हुई है। 26 दिसंबर को एग्ज़ाम होना है। इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्लेटफॉर्म कोचिंग के डायरेक्टर नवीन सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव नेशन 7 में। लाइव नेशन 7 के समस्त व्यूअर को मेरी तरफ से सादर प्रणाम। और सबसे पहले तो मैं सारे दरोगा अभ्यर्थी जिसको इस बार एग्ज़ाम देना है, हम शुभकामना देना चाहते हैं कि आप लगातार तैयारी कर रहे हैं और बेहतर तैयारी से कर ही रहे होंगे। और 26 दिसंबर को एग्ज़ाम होना है, समय बहुत ज़्यादा नहीं है। और हमको भरोसा है कि चूँकि इसमें बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनका पिछली बार सिलेक्शन नहीं हो पाया, कुछ मार्क्स से जिनका रह गया है, वो बच्चे भी भरपूर मेहनत कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे तो हमारी नज़र पर हैं और देखते हैं फील्ड वगैरह में भी फिजिकल एक्टिविटी भी लगातार उन बच्चों का बना हुआ है। तो निश्चित रूप से जितना बच्चे डिवोशन के साथ तैयारी कर रहे हैं, तो शक थोड़ा सा हमको इस बात को लेकर के होती है कि बिहार एसएससी या बीपीएसएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली एजेंसी है, वो लगातार संदेह के घेरे में हमेशा से बनी रही है। तो यहाँ पर ये सोच करके थोड़ा सा हम लोग बैकफुट पे चले आते हैं कि पता नहीं, एक शंकाएँ हम लोग के भी मन में हमेशा बना हुआ रहता है। स्टूडेंट भी लगातार सशंकित रहते हैं कि हो ना हो लास्ट मोमेंट में कहीं वैसा कुछ ना हो जाए कि हमारी सारी मेहनत पे पानी फिर जाए। ये निश्चित रूप से एक बहुत चिंता का विषय है। लेकिन हम लोग तो यही उम्मीद करेंगे कि सिस्टम में बदलाव होना चाहिए और गवर्नमेंट को भी निश्चित रूप से इसमें एक सोच अलग करना चाहिए कि बच्चे जो लगातार इतना मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ जो ये नाइंसाफ़ी होती रही है, कब तक ये रुकेगी। तो सर, इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। पहले हम थोड़ा सा बात कर लें कि जैसे लड़के अब एकदम अंतिम दौर है एग्ज़ाम का। अब 1 महीना के आसपास का समय भी अब कहा जाए तो नहीं बचा है। ऐसे में सर, अब वो अभी क्या करें? जो मतलब ये 1 महीना है वो किस तरह से इस्तेमाल करें ताकि वो एग्ज़ाम पीटी उनका रिज़ल्ट आ सके अच्छा? क्या करें, तो हमको लगता है बहुत हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे जिनको जो करना है वो कर रहे हैं। तो मेरे तरफ से यही सजेशन बच्चों को होगा। और अच्छा भी लगता है अभी जैसे हम जाते हैं सुबह सुबह कभी गांधी मैदान, तो हम देखते हैं कि शनिवार को हम गए थे तो इतना सारे बच्चे का भीड़ देखे वहाँ हम। 800-900 हज़ार बच्चे के करीब सब आपस में बिहार दरोगा का सेट बना रहे होते हैं। और लगभग यही स्थिति हर फील्ड पे देखने को मिलती है। रूम में जब लॉज बगल में है वहाँ पर देखते हैं तो वहाँ ऐसा माहौल क्रिएट है कि 5-10 बच्चे लगातार सेट वगैरह बना रहे हैं। तो ये चीज़ अच्छा लगता है कि लगातार बच्चे सीरियसली तैयारी में लगे हुए हैं। तो सीरियसली तैयारी में लगे हुए हैं तो इसी चीज़ को सिर्फ कंटिन्यूटी मेंटेन करना है कि लगातार आप सेट बनाते रहें। और जो एक स्कोर जो होना चाहिए कि जितना रिजल्ट के लिए सफिशिएंट है कि जितना आप पिछला कट ऑफ देखे हैं कि इतना कट ऑफ गया है, तो कोशिश ये रहना चाहिए कि अपना 100% एफर्ट हमारा रहे और उस कट ऑफ से हमेशा हम ऊपर लाने का प्रयास करें। थोड़ा सा ऊपर का टारगेट रखेंगे तो वहाँ तक आकर के टिकेगा। और जो भी अपना पिछली कमियाँ रही है, पिछले जो बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं वो भी, या सेट बनाने के दरमियान जो भी आप कमियाँ पाते हैं जिसके वजह से थोड़ा ही स्कोर अगर आपका कम हो पाता है, तो उस कमी को पहचान करके अभी भी उसको दूर करने का आप प्रयास करेंगे। सेट बनाते हैं तो उसका आप डिस्कशन ज़रूर करें। डिस्कशन के बाद खुद का मूल्यांकन करें कि अभी हमारी वर्तमान स्थिति किस तरह का है, रिजल्ट के करीब हम पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे हैं, उतना स्कोर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और एक सुनियोजित तरीके से आप सेट बनाएं और पिछले पढ़े हुए चीज़ को अच्छे से रिवीजन करें, मैनेज करें। और कोशिश करें कि 8 से 10 घंटा, 12 घंटा, जितना भी अभी मैक्सिमम संभव हो पाता है, रिवीजन वगैरह मिला करके टाइम अपना सेट करने का प्रयास करें। और जितना अधिक से अधिक रूम में पैक रह करके
डिस्कशन के थ्रू, सेट बनाने के थ्रू अधिक से अधिक रिवीजन करें। हमको लगता है कि ये सारा कुछ सफिशियंट है रिजल्ट होने के लिए। और क्योंकि आप बच्चे भी नया कुछ तो पढ़ना नहीं है, जो आप पढ़ चुके हैं उसी को सारा देखना। कुछ बच्चे पढ़ चुके हैं, उसमें देखना है। अब करंट अफेयर्स है तो करंट अफेयर्स 20 से 25 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। तो किस तरह का करंट अफेयर्स पूछा जाता है, कुछ बिहार से भी रिलेटेड करंट अफेयर्स उस तरह का 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो उसको भी ध्यान में रखना है। करंट अफेयर्स अब तक जिस तरह का क्वेश्चन आप एसआई में पूछा गया है, उसको जब बारीकी से आप देखेंगे तो किस ओर जा रहा है, पैटर्न हाँ पैटर्न समझ में आएगा। और 5 क्वेश्चन आपका मैथ से भी रहना है, तो मैथ में देख रहे हैं कि एक निश्चित टाइप का क्वेश्चन मैथ में लगातार रोटेट करता है, तो मैथ के पैटर्न को भी समझते हुए लगातार उस तरह का क्वेश्चन का कुछ प्रैक्टिस 100-200 क्वेश्चन का एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करके जाएंगे तो 100% मैथ में भी स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि छोटा छोटा मतलब कम कम मार्क्स ऐड करके ही आप मैक्सिमम तक पहुंच सकते हैं। आपके हिसाब से किसी भी सब्जेक्ट में आपके वजह से कोई भी कमी ना रह जाए, इस बात को ध्यान रखना है। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट अगर आपका वीक रह जाता है, उसके कारण से 1-2 नंबर ही कम आता है, 5 नंबर ही कम आता है, तो यहाँ तो पॉइंट का मार्किंग बिल्कुल इसका महत्व है। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रख करके एग्जामिनेशन हॉल में भी आप ध्यान में रखें कि आपकी छोटी सी गलती के कारण 1-आध नंबर ही कम आ पाता है, तो वो दौड़ से बाहर करने के लिए वो मार्क्स आपका काफ़ी रहेगा। इसलिए इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान रख करके अपना मैक्सिमम परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने का बच्चे प्रयास करें। और सर एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे क्या होता है कि मैथ में कमज़ोर अगर हैं तो वो क्वेश्चन में उलझ जाते हैं। तो ये मैं चाहूँगा कि आप अपने तरफ से भी सलाह जो आपको अच्छा लगे कि अगर क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन में उन्हें उलझना चाहिए या फिर उसे छलांग मार देना चाहिए। हालांकि रेलवे के बनिस्पत बिहार एसआई का जहाँ तक हम समझते हैं, टाइम बच्चों को मिल जाती है प्रॉपर वे में। तो इसलिए अगर प्रॉपर वे में बेहतर तरीके से टाइम देते हैं तो टाइम का मेरे ख्याल से अभाव बहुत ज़्यादा नहीं होता। रेलवे में ये परेशानी ज़्यादा होती है। तो इसलिए हम बच्चों को ये कहना चाहेंगे कि अगर आप एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं बेहतर तरीके से, तो कोशिश ये रहना चाहिए कि फर्स्ट अटैम्प्ट में हम जो एकदम 100% कॉन्फिडेंस के साथ बना सकते हैं, लगातार हम बनाते चले जाएं लास्ट तक, कि बाद में टाइम के अभाव कारण ऐसा नहीं लगे कि लास्ट में 10 क्वेश्चन छूट गया, 20 क्वेश्चन छूट गया और उसमें आराम से 5-7-10 क्वेश्चन हम सही कर सकते थे। उस समय इतना ज़्यादा अफसोस होना है कि विद्यार्थी उस बात को समझते हैं। इसलिए पहला अटैम्प्ट में आप शुरू से लेकर लास्ट तक भागते चले जाएं, और दूसरे अटैम्प्ट में जो क्वेश्चन हमसे नहीं बना, दोबारा से वहाँ पर अटैम्प्ट टाइम दे करके अपना मैनेज करते चले जाएँ। ये बहुत तो अच्छी ये बात है। टाइम मैनेजमेंट इस तरह का करेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत प्रॉब्लम नहीं होना है। और हम चाहते हैं कि बोर्ड भी थोड़ा सा और पारदर्शी होना चाहिए। ये इस मुद्दे पर अब बात करना बोर्ड ज़रूरी भी है। थोड़ा सा और पारदर्शी होना चाहिए। नहीं तो खास करके बिहार से रिलेटेड, चाहे बिहार एसएससी हो या बीपीएसएससी है, हमेशा आरोप लगते रहा है और होते भी रहा है। सिर्फ आरोप ऐसे ही नहीं लगता है, कहीं ना कहीं बीएसएससी में तो आप 2018 देख लीजिए, अध्यक्ष और सचिव दोनों जेल जाना पड़ा हुआ। हाँ नहीं बिल्कुल भी। और इसमें पारदर्शिता यही करना चाहिए मेरे ख्याल से कि कार्बन कॉपी ज़रूर बच्चों को उपलब्ध कराना चाहिए। अगर आप सही में ईमानदारी बरतना चाहते हैं तो ये सारा कुछ आपको करना ही चाहिए। इसमें प्रॉब्लम क्या है जब आपके पास कार्बन कॉपी है? प्रॉब्लम तो अब समझेगी गवर्नमेंट समझेगी या संबंधित डिपार्टमेंट के लोग समझेंगे, जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी है, या ऊपर से कहाँ से उनको दबाव पड़ता है, तो वो लोग समझेंगे कि आखिर क्यों ऐसा नहीं चाहते हैं। इसको लेकर के तो हम देखे हैं कि लगातार कई सारे संगठन भी इस तरह का, या स्टूडेंट उठ रहे हैं लगातार। हाँ बिल्कुल इस तरह का संगठन है, इसके विरुद्ध आवाज़ उठाती रही है। और उनको सारा कुछ पता है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं देखते होंगे, समझते होंगे, और तब भी क्यों नहीं इम्प्लीमेंट इस बात को कर रहे हैं, ये समझ से परे है। सर हमने तो लाइव नेशन 7 की तरफ से एक कोशिश की है, हमने रहमान सर से भी इस मुद्दे पर बात किया था कि कोचिंग के लोग ही कुछ जो इम्पोर्टेंट आप लोग कोचिंग चलाते हैं, अगर आप लोग ही एक कुछ ग्रुप बनाकर अगर आयोग में एक एप्लीकेशन दें या इस तरह का कि ये कार्बन कॉपी स्टूडेंट को दिया जाए और क्वेश्चन पेपर जो है उसका बुकलेट स्टूडेंट को दे दिया जाए और आंसर की जारी करे फिर आयोग। निश्चित रूप से जैसे अभी सर ने भी बोला कि और लोग से आप लोग बात करिए, हम लोग जैसे कि अभी रेलवे के मामले में हो रहा है, हम लोग का प्रयास व्यापक पैमाने पर चल रहा है। तो हमारा कोशिश होगा कि जैसे अगर रहमान सर पहल करते हैं या हम लोग भी उसमें निश्चित रूप से बढ़ चढ़ करके हम लोग से जितना बन पड़ेगा इसमें सहयोग करेंगे कि एक मुहिम के तहत सारे टीचर को एक हो करके, अगर सारे टीचर एक होंगे तो स्वाभाविक है कि स्टूडेंट भी उसमें कलेक्ट हो जाएगा, उसमें जुड़ाव बनेगा ही बनेगा। और सारे स्टूडेंट और टीचर एक होकर के एक बार बड़े पैमाने पर इसको कैसे इस अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा
कि गवर्नमेंट तक थोड़ा सा प्रेशर बने इस चीज़ के लिए कि आप कार्बन कॉपी दीजिए, नियत समय आप फिक्स कर दीजिए कि वैकेंसी के साथ साथ आंसर की आप जारी करिए, आंसर की जारी करने के बाद ऑब्जेक्शन रेज करने का समय दीजिए, पारदर्शिता जितना मैक्सिमम, अगर सुझाव मांगती है तो उसको हम लोग सारा सुझाव देने के लिए तैयार हैं बिल्कुल भी। लेकिन एक हमको लगता है कि इसमें भी बड़े आंदोलन की ज़रूरत है, और हम तो रहमान सर का आभार व्यक्त इस मामले में करेंगे। देखते हैं कि बीच बीच में उनका इस तरह का मुद्दा उठाते रहते हैं, दिलीप जी का आभार व्यक्त करेंगे कि इस तरह का मुद्दा उठाते रहते हैं। तो इसलिए अगर इस अभियान को निश्चित रूप से हम भी अब बात करते हैं इंटरनली, और इसको कोशिश करते हैं कि सर ये मतलब मुद्दा हमने इस पर रहमान सर को हमने ही ये बात कही अपने चैनल के माध्यम से कि इस तरह का एक मुहिम स्टूडेंट के हक में अगर आप लोग उठाते हैं तो स्टूडेंट ऑटोमेटिकली आपके साथ आएंगे ही आएंगे। और एक चीज़ ये भी कि आयोग या जो भी वैकेंसी आए तो उसमें कहीं ना कहीं एक टाइमलाइन होना चाहिए कि हम ये वैकेंसी निकाल रहे हैं और इतना दिन में इसे फाइनल कर देंगे। बिल्कुल ही होना चाहिए, और एक आपको कैलेंडर निश्चित रूप से गवर्नमेंट को जारी करना चाहिए, और उसका डेडलाइन फिक्स करना चाहिए कि आज जो हम वैकेंसी निकाले हैं 1 साल के अंदर हमको पूरा करना है। पीटी कब लेना है, मेंस कब लेना है, नेक्स्ट प्रोसेस कब तक होना है, ये तो होना ही चाहिए। और चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, हम तो लगता है कि कहीं ना कहीं एजुकेशन प्रायोरिटी लिस्ट में लगता है सबसे पीछे चल रहा है। इसके लिए कुछ व्यापक उस तरह का जो सोच दिखना चाहिए, कभी भी उस तरह का दिखता नहीं है इसमें, क्योंकि इसके लिए एक आयोग का गठन होना चाहिए कि जो कि इस पर खासा नज़र रखे, और विद्यार्थी के स्टूडेंट के भी कुछ प्रतिनिधि मंडल को शामिल करना चाहिए कि उनसे बात करके कि एक बीच का रास्ता हम कैसे निकालें या और पारदर्शी कैसे बनाएं, शिष्टमंडल का गठन करके इसको जरूर पारदर्शी बनाने की कोशिश करना चाहिए। एक डेडलाइन निश्चित रूप से करना चाहिए, देना चाहिए। अभी जिस तरीके से आप बीपीएससी देख रहे हैं कंटिन्यू लगातार है, उसी तरीके से अन्य वैकेंसी के लिए भी इस तरह का होना ही चाहिए। और ये तो ऐसा लग रहा है जैसे आयोग बिल्कुल अपने पर है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। आप 2014 की वैकेंसी बीएसएससी की देख लीजिए तो अभी तक प्रक्रिया ही चल रही है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है कि गवर्नमेंट कुछ ऐसे उस पर नज़र बनाए जो आपने ये गवर्नमेंट का सीरियसनेस इससे दिखता है, इस बात से कि 2014 की वैकेंसी अभी तक नहीं पूरा हुआ है, और ये समझिए कि पूरा इंडिया में इसका चर्चा होने लगा। सवाल कहीं से भी जाहिरी तौर से सरकार की तरफ से आयोग नहीं 100% ये जायज़ सवाल है, और गवर्नमेंट को भी सीरियसली लेनी चाहिए। ये सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं, पूरा बिहार स्टेट की बदनामी हो रही है, और अलग अलग स्टेट में भी अब इसकी चर्चाएं होने लगी है कि 7 साल होने को चला, 8वां साल अब 8वें साल में क्रॉस करेंगे, लेकिन अभी तक क्यों नहीं ये फाइनल हो पाया है। सरकार के मंशा पर प्रश्न चिन्ह उठता है इसमें। तो ये हमारे साथ नवीन सर हैं जिन्होंने सारी बातें बताई। दरोगा बहाली को लेकर उन्होंने पारदर्शिता लाने के लिए क्या तरीके हो सकते हैं आयोग के पास वो बताया। साथ ही साथ टाइमलाइन की भी बात की कि कैलेंडर जारी करे सरकार के, कौन सी परीक्षा कब होगी, कितने दिनों में पूरी होगी। तो ये एक बहुत ही बड़ी और अच्छी पहल है। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।